कहानी की शुरुआत में हम हमारे हीरो शेंग को देखते हैं, जो कि रॉयल फैमिली कंट्री एज का स्पोक पर्सन है। अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाल ही हुए रॉयल फैमिली में अटैक के बारे में बात कर रहा था। सामने खड़ी एक लड़की उसकी सभी बातों को साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रही थी और ये है हमारे इस ड्रामा की हीरोइन निंग। निंग कहती है, ये इंसान मेरा हस्बैंड है और आज हमारे बीच हुए 3 साल का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि शेंग निंग से कह रहा था कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन कर दो और आज से तुम्हारी बहन की जगह तुम मुझसे शादी करोगी। मेरी आइडेंटिटी बहुत ही स्पेशल है, इसलिए हमारे रिलेशनशिप के बारे में बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। शेंग उसके पास आकर उससे कहता है कि इस बात का ध्यान रखना कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और फिर उसे रिंग पहनाते हुए कहता है कि आज से तुम अपनी बहन की जगह इस पॉलिटिकल मैरिज में मेरी हॉस्टेज हो। तभी वहाँ अंकल वैंग आकर निंग से कहते हैं कि आज हमारी साइन इंटरप्रेटर नहीं आ पाई, मगर तुमने सही टाइम पे आकर हमारी मदद कर दी। निंग कहती है, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। जिसके बाद अंकल वैंग उसे बताते हैं कि आज से तुम मिस्टर शेंग की पर्सनल साइन इंटरप्रेटर हो और अब से 24/7 तुम्हें उनके साथ ही काम करना होगा। ये सुनकर निंग शॉक्ड हो जाती है और अंकल वैंग से कहती है कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है, मगर अंकल वैंग कहते हैं कि अब तुम मना नहीं कर सकती क्योंकि ये पोजीशन तुम्हारे लिए खुद मिस्टर शेंग ने डिसाइड करी है। आज से वो तुम्हारे न्यू बॉस हैं और तुम्हें उनके लिए ही काम करना होगा। ये सब सुनकर तो निंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो रही थी। दरअसल यहाँ किसी को भी इस बारे में पता नहीं था कि शेंग और निंग हस्बैंड वाइफ हैं। सबको यही लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। तभी शेंग उसके पास आता है तो निंग फोन में लिखकर उससे पूछती है कि क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ काम करूं? वो कहता है, क्यों, तुम नहीं करना चाहती? वो फिर से टाइप करके पूछती है, मगर क्यों, क्या मैं वजह जान सकती हूँ? फ्लैशबैक में हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ निंग की बड़ी बहन शिया सभी के सामने पियानो बजा रही थी। उसे देखकर सभी लोग बात कर रहे थे कि शू फैमिली की बड़ी बेटी कितनी ही ज्यादा टैलेंटेड और ब्यूटीफुल है। हमने सुना है कि बहुत जल्द इनकी शादी मिस्टर शेंग से होने वाली है, मगर उसके बगल में जो लड़की खड़ी है वो कौन है? तभी मिस्टर शेंग की नजर भी निंग पे जाती है और यहाँ उन्हें निंग से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। मगर प्रेजेंट में वो निंग से कहते हैं कि इसका कोई रीजन नहीं है, बस मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ काम करो, मतलब करो। और वैसे भी मुझे एक साइन इंटरप्रेटर की जरूरत है, तो तुमसे बढ़िया और क्या हो सकता है। निंग मन में सोचती है कि तुमने सही कहा, हमारी शादी भी तो ऐसे ही हुई थी, तुम्हें वाइफ की जरूरत थी तो तुमने मुझसे शादी कर ली। फिर वो टाइप करके शेंग से पूछती है कि कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं है ना कि मैं हमारे रिलेशन के बारे में सबको बता दूंगी, इसीलिए तुम जानबूझकर मुझे अपने साथ रखना चाहते हो? शेंग कहता है, बहाने बनाना बंद करो और अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये काम नहीं कर पाओगी तो सीधे सीधे बोलो ना। वो कहती है, किसने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल कर पाऊंगी। शेंग कहता है, तो ठीक है, कल से काम के लिए आ जाना। ये सोचकर निंग सोचती है कि इसने काम करने के लिए मुझे कितनी आसानी से अपने जाल में फंसा लिया और मैं फंस भी गई। जाने से पहले शेंग कहता है कि रात में मेरा इंतजार करना, हम साथ में घर चलेंगे। नेक्स्ट सीन में वो इंतजार कर ही रही थी, तभी वहाँ एक बंदा आकर कहता है कि चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मगर निंग मना कर देती है कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ और मैं उन्हीं के साथ घर जाऊंगी। ये सुनकर वो बंदा कहने लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है। निंग मन में सोचती है, खाक अच्छा है, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और आज तक हमने एक बेड भी शेयर नहीं किया। वो बंदा कहता है, ठीक है, आप घर सेफली चले जाइएगा क्योंकि आजकल किडनैपिंग एंड रॉबरीज बहुत ज्यादा हो रही हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। काफी देर तक वेट करने के बाद भी जब शेंग नहीं आता तो वो उसे फोन करने जाती है, मगर तभी वो सामने शेंग को किसी और लड़की के साथ देखती है और फिर शेंग उस लड़की के साथ कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो मन में सोचती है, सारे मेंस बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनकी बातों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर वो जल्दी से बाहर आकर एक कार में बैठ जाती है। ड्राइवर उससे ओटीपी पूछता है तो वो इशारों में बताती है, जिससे ड्राइवर को ये तो समझ आ जाता है कि लड़की म्यूट है। दूसरी तरफ शेंग अम्ब्रेला लेकर निंग के पास जाता है, मगर तब तक निंग वहाँ से जा चुकी थी। निंग फोन में न्यूज देख रही थी जहाँ एक क्रिमिनल लिन के बारे में बताया जा रहा था, जो कि अभी जेल से फरार है। फोटो को देखते ही निंग समझ जाती है कि ये तो इस कैब का ड्राइवर है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और ड्राइवर हंसने लगता है कि ओ अब तो आप फंस चुकी हैं। फिर वो कार रोककर निंग को फ्रंट सीट में लेकर आता है और उसे गन पॉइंट करते हुए कहता है कि जल्दी से अपने हस्बैंड को कॉल करो। ये सब देखकर निंग बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर वो जल्दी से शेंग को कॉल लगाती है। लिन कहता है कि तुम्हारी वाइफ अभी मेरे कब्जे में है, अगर तुम उसे जिंदा वापस पाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी 1 मिलियन ट्रांसफर करो, वरना मैं उसे जान से मार दूंगा। मगर तभी बैटरी खत्म होने की वजह से शेंग का फोन ऑफ हो जाता है। ये देखकर किडनैपर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि फोन काटने की इसकी हिम्मत कैसे हुई। उधर शेंग जल्दी से अपने फोन को चार्ज करता है और निंग की मॉम को कॉल करके उनसे पूछता है कि क्या निंग अभी आपके साथ है।
मॉम झूठ बोल देती है कि हाँ अभी वो मेरे साथ ही है और हम साथ में डिनर कर रहे हैं, जबकि वो तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैम्बलिंग कर रही थी। किडनैपर फिर से 1 मिलियन के लिए शेंग को कॉल करता है, नहीं तो वो उसकी वाइफ को मार देगा। अब शेंग को तो यही लग रहा था कि निंग अपनी मॉम के साथ है, इसीलिए वो किडनैपर से कहता है तो ठीक है ना, तो उसे मार दे, मैं तुझे 1 रुपए भी नहीं दूंगा। ये सुनकर किडनैपर लिन को गुस्सा आने लगता है कि पागल, वो तेरी वाइफ है, क्या तुझे उसकी जरा सी भी चिंता नहीं है? देख, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो मैं सच में उसे मार दूंगा। शेंग कहता है तो ठीक है, अब जब वो मर जाए तभी मुझे कॉल करना, लाश को ठिकाने लगाने में मैं तेरी मदद कर दूंगा। ये सुनने के बाद तो निंग का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। किडनैपर कहने लगता है कि तेरे हस्बैंड को तेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, जल्दी से उसे कॉल करके 1 मिलियन मांग, वरना मैं तुझे मार दूंगा। निंग चिल्लाते हुए कहती है हाँ तो देख क्या रहा है, मार देना। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो बोल सकती है। फिर वो गुस्से में कार की स्टीयरिंग मोड़ देती है, जिस वजह से कार डिसबैलेंस होकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें घर का दिखाया जाता है, जहाँ शेंग निंग को अपनी आंखों के सामने सही सलामत देखकर चैन की सांस लेता है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ निंग के पापा एडमिट होते हैं। मॉम कहती है 2 लाख रुपीस, इतनी महंगी फीस, हमें इलाज नहीं कराना। मगर तभी निंग वहाँ भागते हुए आती है और डॉक्टर को टाइप करके बताती है कि प्लीज आप मेरे डैड का इलाज कंटिन्यू रखिए, मैं टाइम पे सारे पैसे जमा कर दूंगी। डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपके डैड की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही है, इस महीने आपको 2 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे, वरना उन्हें कुछ भी हो सकता है। निंग कहती है आप टेंशन मत लीजिए, मैं टाइम पे सारे पैसे जमा कर दूंगी। मॉम उसके पास आकर कहती है कि लगता है मेरे सन इन लॉ मिस्टर शेंग तुझे कुछ ज्यादा ही पैसे दे रहे हैं, तो तू उन्हें अपने डैड पे खर्च मत कर, क्योंकि वैसे भी वो तो मरने वाला है। एक काम कर, पैसे तो मुझे दे दे, क्योंकि कल गैम्बलिंग में मैं 2 मिलियन हार चुकी हूँ। ये सुनकर निंग अपनी मॉम पर गुस्सा करने लगती है कि मैंने आपको गैम्बलिंग करने से मना किया था ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको पैसे देती रहूं। मॉम कहती है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अपने हस्बैंड से मांगो, आज से ठीक 5 दिन बाद अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारे डैड का ये ऑक्सीजन मास्क हटा दूंगी। भूलो मत, मैं तुम्हारे डैड की प्राइमरी गार्जियन हूँ, मैं जो चाहूँ जब चाहूँ उनके साथ कर सकती हूँ, उनकी जान अभी मेरे हाथ में है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। निंग अपने डैड से कहती है कि डैड आप चिंता मत करिए, मैं शेंग से डाइवोर्स ले लूंगी और उसके बाद मुझे जो भी पैसे मिलेंगे तो मैं आपको लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। दूसरी तरफ हम मिस्टर शेंग को एक पार्टी में देखते हैं, तभी उसे उसी किडनैपर का कॉल आता है। शेंग पूछता है आखिर तुमने मुझे दोबारा कॉल क्यों किया है? वो फोन काटने जा ही रहा था, मगर किडनैपर कहता है कि फोन मत रखना, वरना अभी तुम जिस पार्टी में हो उसका मैं बहुत ही बुरा हाल करूंगा। यह सुनकर शेंग को भी थोड़ा शॉक्ड लगता है कि आखिर उसे कैसे पता कि मैं पार्टी में हूँ। शेंग पूछता है आखिर तुम चाहते क्या हो, 1 मिलियन पैसे? किडनैपर कहता है नहीं, मैं पैसे नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी वाइफ निंग से डाइवोर्स ले लो। और तभी यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब किडनैपर नहीं बल्कि किडनैपर के फोन से निंग कह रही थी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब एक्सीडेंट होने के बाद निंग कार से बाहर निकलकर जा रही थी तो उसने किडनैपर का फोन भी ले लिया था। प्रेजेंट में निंग कहती है तुम अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले लो, क्योंकि वैसे भी तुम मुझसे प्यार तो करते ही नहीं हो। शेंग कहता है मुझे पता है तुम भी अभी यहाँ इसी पार्टी में हो, बताओ तुम कहाँ हो? निंग कहती है तुम कभी भी मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। मगर शेंग तो उसे ढूंढते हुए वॉशरूम तक आ जाता है, क्योंकि टैप की आवाज सुनकर वो समझ गया था कि हो ना हो किडनैपर रेस्टरूम साइड ही है। निंग सोचती है अगर ये मुझसे प्यार करता ही नहीं है तो फिर डाइवोर्स देने से मना क्यों कर रहा है। तभी पीछे से शेंग अंदर आ जाता है, उसे देखकर निंग बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जल्दी से फोन को बैग के अंदर डाल देती है। शेंग उसके पास आकर उसके गले में निशान देखता है और मन में सोचता है कि क्या ये सच में किडनैप हुई थी। निंग टाइप करके उससे पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? शेंग कहता है आज के बाद तुम जहाँ भी जाओगी मुझे बताकर जाओगी और गार्ड्स को अपने साथ लेकर जाओगी। निंग तो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है, मगर शेंग को तो उसकी बहुत ही चिंता हो रही थी, इसीलिए वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके किडनैपर का नंबर देकर कहता है कि इस नंबर के बारे में सब कुछ पता लगाओ। वहीं निंग अपने कबर्ड से एक ड्रेस निकालती है जो कि उसे उसकी मॉम ने दिया था, ताकि वो अपने हस्बैंड शेंग को सेड्यूस कर सके। आफ्टर दैट फिर वो एक फोटो शेंग को भेजती है और फिर से किडनैपर बन के कॉल करती है और कहती है कि अगर तुमने अपनी वाइफ को डाइवोर्स नहीं दिया तो मैं उसकी सारी न्यूड फोटोज ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा। शेंग कहता है तुम्हें जो भी करना है तुम करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निंग कहती है उस फोटो को ध्यान से देखो, वेस्ट में एक छोटा सा दिल है और वो तुम्हारी वाइफ की ही फोटो है। शेंग को अभी भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, तो वो कहती है ठीक है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम खुद जाकर देख लो। एंड देन सोचती है ओ गॉड, ये क्या बोल दिया मैंने, वो सच में आ गया तो? और अगर उसे पता चल गया कि मैं ही किडनैपर बनने का नाटक कर रही हूँ तो वो तो मुझे मार ही डालेगा। वो जल्दी से फोन तकिए के नीचे छुपाकर सोने का नाटक करने लगती है। शेंग उसके पास आकर उसे उठने के लिए बोलता है, मगर निंग नहीं उठती तो शेंग उसे जबरदस्ती उठाने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से वो उसके ऊपर ही गिर जाता है और दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं। वो निंग से कहता है मुझे तुम्हारी कमर देखनी है।
क्योंकि कोई तुम्हारी प्राइवेट फोटो यूज करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। तो बस मुझे वो देखकर कंफर्म करना है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो किडनैपर तुम्हें और तुम्हारी बॉडी के बारे में मुझसे भी ज्यादा जानता है, जबकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। इतना कहकर वो उसका टॉप ऊपर करने लगता है, मगर तभी निंग उसे खुद से दूर कर देती है और टाइप करके कहती है कि तुम मुझे हरास करना बंद करो, माना कि तुम मेरे हस्बैंड हो, अगर तुम्हें चेक भी करना है तो तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी चाहिए। वो उठकर वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी शैंग विंडो पे लेजर लाइट नोटिस करता है और जल्दी से निंग को लेकर नीचे बेंड हो जाता है, जिस वजह से वो दोनों सूट से बच जाते हैं। शैंग उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना? तभी निंग नोटिस करती है कि उसे बचाने के चक्कर में शैंग को चोट लग गई है। शैंग को उस किडनैपर पे शक होता है कि ये सब पक्का उसी ने किया होगा। वो निंग से कहता है कि तुम्हारे रूम में आज बहुत ही ज्यादा खतरा है, इसीलिए आज के बाद तुम मेरे साथ मेरे रूम में सोओगी, जिसके लिए निंग मना कर देती है। शैंग को फिर से उसी किडनैपर का कॉल आता है, तो वो बात करने के लिए दूसरे रूम में चला जाता है। निंग भागते हुए जाकर जल्दी से किडनैपर के फोन से वो फोटो डिलीट कर देती है। किडनैपर कहता है क्या तुझे मेरा सरप्राइज पसंद आया? वैसे ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अच्छी बात है, आज तो तेरी वाइफ बच गई, बट नेक्स्ट टाइम नहीं बचेगी। या तो मैं उसे चाकू से मारूंगा, या फिर जहर खिलाकर, या फिर बॉम्ब से उड़ा दूंगा। शैंग काफी गुस्से में कहता है अगर तूने मेरी वाइफ को टच भी किया ना तो मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तू हमेशा याद रखेगा। निंग भी उसकी ये सारी बातें सुन रही थी और वो गुस्से में दीवार को पंच करता है। शैंग जैसे ही उसके सामने आता है तो वो जल्दी से फोन छुपाने लग जाती है। शैंग पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? निंग उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहती है कि कुछ भी तो नहीं। वो कहता है ठीक है, अगर तुम मेरे साथ मेरे रूम में नहीं सोना चाहती हो तो आज हम दोनों गेस्ट रूम में सोएंगे। इतना कहकर वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। वो बेड पे जा ही नहीं रही थी तो शैंग कहता है अब क्या हुआ, कहीं तुम्हें ये सोचकर डर तो नहीं लग रहा ना कि मैं रात में तुम्हें टच करूंगा? डोंट वरी, तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो। ये सुनकर तो निंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि इतनी तो सुंदर हूँ मैं। शैंग आगे कहता है लेकिन हाँ, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि अपने बगल में इतना हैंडसम बंदा देखकर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगी तो ठीक है, तुम मेरे पास मत सोना। इतना सुनते ही निंग जल्दी से जाकर उसके बगल में लेट जाती है और पूरा का पूरा ब्लैंकेट भी छीन लेती है। तो शैंग उसे हग करके सो जाता है। निंग उसका हाथ हटाने लग जाती है तो वो कहता है बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है और तुमने मुझसे ब्लैंकेट इसीलिए छीना है ना क्योंकि तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें हग करूं। तो अब सोचना बंद करो और चुपचाप सो जाओ, कल हमें फैमिली डिनर पे भी जाना है। मगर निंग को तो नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही थी। अगले दिन वो दोनों फैमिली डिनर पे जाते हैं जहाँ शैंग के मॉम एंड डैड निंग की बहुत ही ज्यादा बुराई कर रहे थे क्योंकि उन्हें निंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो कहते हैं कि हम तो अपने बेटे की शादी शिया फैमिली की बड़ी बेटी से कराना चाहते थे, मगर पता नहीं उन लोगों ने क्यों अपनी स्टेप डॉटर की शादी हमारे बेटे से करा दी। पीछे से निंग भी ये सब कुछ सुन रही थी। मॉम कहती है तुम यहाँ अकेले आई हो, मेरा बेटा कहाँ है? वो टाइप करके उन्हें बताती है कि वो थोड़ा काम में बिजी था, बस आ ही रहा होगा। जिसके बाद वो उनके बगल में बैठने लगती है, मगर शैंग की मॉम उसे अपने बगल में बैठने से मना कर देती है और कहती है कि तुम मेरे बगल में नहीं बल्कि मुझसे दूर जाकर बैठो क्योंकि तुमसे गरीबी की बदबू आती है। दूसरी तरफ शैंग का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि मैंने किडनैपर का फोन नंबर ट्रेस किया है और मुझे पता चला है कि उसका यूजर जो कोई भी है वो 26 ईयर ओल्ड है और अभी उसका लोकेशन उसी होटल में शो हो रहा है जहां आप लोग आज फैमिली डिनर के लिए गए हुए हैं। ये सुनने के बाद तो शैंग और भी ज्यादा डर जाता है। उधर निंग को उसके डैड के हॉस्पिटल से कॉल आता है तो वो बात करने के लिए बाहर आ जाती है। डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि आपके डैड की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, जल्द से जल्द हमें उनकी सर्जरी करनी होगी। ये सर्जरी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए आपको हॉस्पिटल आकर पूरे 2 मिलियन जमा करने होंगे क्योंकि जब तक आप पैसे पे नहीं करती तब तक हम सर्जरी स्टार्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर निंग बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि आखिर इतने कम समय में मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी। फिर वो जल्दी से किडनैपर के फोन से शैंग को कॉल करती है। शैंग कहता है तुम्हें पता भी है तुम किसे ब्लैकमेल कर रहे हो, क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता? निंग कहती है बकवास बंद करो और मुझे अभी की अभी 2 मिलियन ट्रांसफर करो वरना मैं तुम्हारी वाइफ को छोड़ूंगी नहीं। अपनी वाइफ का नाम सुनते ही शैंग तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो होटल में हर जगह जाकर निंग को ढूंढने लगता है मगर निंग उसे कहीं भी नहीं मिलती। निंग उसे कहती है अगर तुम मुझे पैसे दे दोगे तो तुम्हारी वाइफ सही सलामत तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। शैंग उसे ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच जाता है। निंग उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो नीचे गिरने ही वाली थी मगर तभी शैंग आकर उसे बचा लेता है। उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? कि तुमने मेरे बारे में सोचा है कि मेरा? एक मिनट, तुम रो क्यों रही हो? क्या मैंने कुछ ज्यादा ही डांट दिया? आई एम सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो। जिसके बाद वो उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई थी। वो निंग के हाथ में 2 फोन को देखते हुए कहता है कि तुमने नया फोन कब खरीद लिया? निंग उसे टाइप करके बताती है कि मेरा पुराना फोन किसी ने हैक कर लिया था, इसलिए मैंने नया खरीद लिया। ये सुनकर शैंग को किडनैपर के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है कि उसकी इतनी हिम्मत, उसने तुम्हारा फोन भी हैक कर लिया।
शेंग के जाते ही निंग चैन की सांस लेती है क्योंकि आज तो वो बाल बाल बची। बाहर शेंग का असिस्टेंट उसे बता रहा था कि किडनैपर की वॉइस एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला कि किडनैपर कोई लड़की है। दूसरी तरफ वही किडनैपर निंग को कॉल करता है और कहता है कि मैंने सोचा आपसे बात कर लूं। वैसे भी आजकल आपको मेरा नाटक करने में बहुत मजा आ रहा है ना। निंग कहती है उस दिन हमारे घर पे जो शूट हुआ था उसके पीछे तुम ही थे ना। आखिर तुम चाहते क्या हो? किडनैपर कहता है आपको तो मेरा थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि अगर मैं आप दोनों के बीच में ना आया होता तो शेंग ने तो कब को आपका पकड़ लिया होता। वैसे भी हम दोनों का मकसद एक ही है, हम दोनों शेंग को बर्बाद करना चाहते हैं। ना चाहते हुए भी आपने मेरा इतना ज्यादा साथ दिया है तो मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। पता चलता है कि उसने निंग के डैड को किडनैप कर लिया है। वो कहता है अगर तुम अच्छी बच्ची की तरह मेरी सारी बात मानती जाओगी तो तुम्हारे डैड सही सलामत रहेंगे। निंग कहती है अगर तुमने मेरे डैड को हाथ भी लगाया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो किडनैपर उसे घर दिखाते हुए कहता है कि क्या आपको ये घर जाना पहचाना नहीं लग रहा है। इतना कहकर वो फोन काट देता है। तभी निंग को कुछ याद आता है और वो भागते हुए हॉस्पिटल से चली जाती है। इधर दीवार पे लगी फोटोज को देखते हुए लिन कहता है मेरे प्यारे कजिन, इतने दिनों बाद मिलकर तुमसे बहुत खुशी हुई। तुम तो चाइना के रॉयल फैमिली एच के स्पोक पर्सन बन चुके हो। एक बहुत ही सुंदर लड़की से शादी कर ली। तुम्हारी जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है मगर तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है शेंग लिन से कहता है कि कल रात तुमने किसी का खून किया है। लिन कहता है हाँ, क्योंकि वो लड़की मुझे अच्छे से सर्व नहीं कर रही थी इसीलिए। लेकिन प्लीज मुझे बचा लीजिए। मुझे पता है आप मुझे बचा सकते हैं क्योंकि आपके रॉयल फैमिली में कनेक्शंस हैं। मगर शेंग उसे बचाने से मना कर देता है और पुलिस को सब कुछ बता देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर्स आकर लिन को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। प्रेजेंट में लिन निंग के डैड की रस्सी को खोल देता है और उनसे पूछता है कि अच्छा आप एक बात बताइए, आखिर आपके दामाद शेंग के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, उसकी पावर या फिर आपकी बेटी निंग? मगर डैड तो वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद निंग भी वहाँ पहुँच जाती है मगर उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता, ना तो लिन और ना ही उसके डैड। वहीं दूसरी तरफ हम डैड को देखते हैं जो कि भागते भागते रोड पे आ जाते हैं और निंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मगर तभी वहाँ कुछ बंदे आकर उन्हें बुली करने लगते हैं। निंग के डैड उन दोनों बंदों के पास जाकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है मेरी बेटी निंग कहाँ है? वो बंदा कहता है हाँ बिल्कुल जानता हूँ। तुम भागते हुए जाकर इस रोड को क्रॉस करो। जैसे तुम रोड क्रॉस कर लोगे ना तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। निंग के डैड बिल्कुल ऐसा ही करते हैं मगर वो बीच रोड में फंस जाते हैं। उनका एक कार से एक्सीडेंट होने ही वाला था मगर तभी टाइम पे निंग आकर उन्हें बचा लेती है। वो बंदे जाकर फिर से उन्हें बुली करने लगते हैं। निंग के डैड को मारते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। वो रोते हुए उनसे बैक करने लगती है कि प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। तभी सामने से शेंग पूरी फोर्स लेकर आ जाता है। वो निंग के पास आकर उसे उठाते हुए कहता है कि डरना बंद करो, मैं आ गया हूँ। और उन बंदों से कहता है कि मेरी वाइफ को टच करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। फिर वो ऑफिसर से उन्हें अरेस्ट करने के लिए बोलता है मगर तभी निंग बेहोश हो जाती है तो वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ शेंग निंग के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। तभी उसे होश आ जाता है। शेंग भागते हुए जाकर डॉक्टर को बुलाने जाता है मगर निंग उसका हाथ पकड़कर जाने से मना कर देती है। फिर वो शेंग से उसके डैड के बारे में पूछती है तो शेंग कहता है तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक है और बगल वाले वार्ड में एडमिट है। फिर वो अपने डैड से मिलने जाती है जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपके डैड बिल्कुल ठीक है, वो बस थोड़ा सा डर गए थे इसीलिए बेहोश हो गए हैं। अपने डैड की ऐसी हालत देखकर निंग रोने लग जाती है। उसे देखकर शेंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। वो निंग को अपनी हैंकी देते हुए कहता है यहाँ कोई नहीं है, अगर तुम रोना चाहती हो तो रो सकती हो। निंग जोर जोर से रोने लगती है और शेंग उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में वो अपने शोल्डर पर मेडिसिन लगा रही थी तभी वहाँ शेंग आ जाता है तो वो जल्दी से अपना शर्ट ऊपर कर लेती है। शेंग कहता है हम मैरिड कपल हैं तो इसमें इतना शर्माने की क्या बात है। फिर वो निंग की चोट पर दवा लगाने लगता है। निंग टाइप करके उसे कहती है कि हम मैरिड जरूर हैं मगर हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है। शेंग उसके करीब आकर पूछता है तो क्या तुम चाहती हो कि हमारे बीच कोई रिलेशन हो? निंग अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शेंग उसे किस करने वाला है मगर शेंग तो उससे दूर चला जाता है। निंग मन में सोचने लगती है कि क्या मैं पागल हो गई हूँ, ये सब मैं क्या सोच रही थी। आज शेंग उसकी कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा था तो ये सब देखकर निंग मन में सोचने लगती है कि आखिर इसे हो क्या गया है, क्या ये डरा हुआ है या फिर इसने कोई गलत दवाई खा ली है। तभी नर्स आकर उसे बताती है कि आपके डैड अपने रूम से गायब हैं। निंग जल्दी से बाहर आकर उन्हें हर जगह ढूंढने लगती है जहाँ वो उसे पार्क में मिलते हैं जो कि एक छोटी बच्ची को निंग समझकर उससे बातें कर रहे थे। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वो अपने डैड को लाकर बेड पर सुला देती है और आज उसकी इतनी हेल्प करने के लिए शेंग को थैंक्स बोलती है, जिस पर शेंग कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर वो हॉस्पिटल के सिक्योरिटी रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेजेस देखने लगता है।
और इधर निंग के डैड को होश आ जाता है तो वो अपने डैड से बात करने लगती है। शेंग भी ये सब कुछ देख रहा था और यहाँ फाइनली उसे पता चल जाता है कि निंग बात कर सकती है। वो मन में सोचता है, निंग आखिर तुम मुझसे और क्या क्या छिपा रही हो। फिर वो अपने असिस्टेंट को जल्दी से एक डॉक्टर अरेंज करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर उसे बता रहे थे कि आपकी वाइफ को सेलेक्टिव म्यूटिज्म है, जहाँ पेशेंट सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करते हैं जो या तो उनके बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं या फिर वो उन पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। जैसे कि आपकी वाइफ के केस में उन्होंने अपने डैड से बात की। शेंग डॉक्टर से पूछता है कि आखिर लोगों को ये प्रॉब्लम क्यों होती है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर कोई बच्चा बचपन में साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरा होगा तो उसे सेलेक्टिव म्यूटिज्म होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। शेंग याद करता है कि बचपन में निंग की स्टेप मॉम उसे बहुत ही ज्यादा बुली किया करती थी। ये सब देखकर शेंग को गुस्सा तो बहुत आता था, मगर तब वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो भी बहुत छोटा था। डॉक्टर उसे ये भी बताते हैं कि अगर आप पेशेंट का टेक केयर करोगे, उसे अच्छे से प्यार से रखोगे तो हो सकता है उसकी ये बीमारी दूर हो जाए। रात में जब निंग घर आती है तो देखती है शेंग ने ऑलरेडी उसके लिए खाना बनाकर टेबल पे रखा हुआ है। वो कहता है, जल्दी आओ और खाना खाओ, ये सब तुम्हारा फेवरेट है। निंग टाइप करके उसे पूछती है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। वो कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस काम से जल्दी घर आ गया था तो सोचा खाना बना दूँ। वो खाना खाने बैठती है मगर अभी भी उसे शेंग के ऊपर शक हो रहा था कि ये मेरे लिए खाना बनाए हो ही नहीं सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा आखिरी खाना है, इसने खाने में जहर मिला के रखा है। शेंग पूछता है, क्या तुम फ्रूट्स खाओगी? मैं तुम्हारे लिए पील कर देता हूँ। मगर निंग ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि नहीं, मेरा पेट भर गया। बेचारा शेंग सोच में पड़ जाता है कि आखिर बिना खाए ही पेट कैसे भर गया। वो निंग के पीछे पीछे रूम में जाने लगता है तो निंग उससे टाइप करके पूछती है कि मैं नहाने जा रही हूँ, क्या तुम वहाँ भी मेरे पीछे आओगे? वैसे तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम कुछ अजीब बिहेव कर रहे हो? तो शेंग उसके करीब आकर कहता है कि मैं तो वही कर रहा हूँ जो एक हस्बैंड को करना चाहिए, अपनी बीवी का ध्यान रख रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में जब निंग शार लेकर बाहर निकलती है तो शेंग उसे मैसेज करके कहता है कि टेबल पर दूध रखा हुआ है, सोने से पहले पी लेना। वो मन में सोचती है कि आखिर आजकल मेरे हस्बैंड को मुझ पे इतना ज्यादा प्यार क्यों आ रहा है। अगले दिन कंपनी में निंग फाइल लेकर आती है। शेंग को कुछ सेंटेंस समझ नहीं आ रहा था तो वो उसे पढ़ने के लिए बोलता है तो निंग उसे टाइप करके बताती है। शेंग कहता है, क्या तुम्हारे मुंह नहीं है, मुंह से बोलो। ये सुनकर निंग को गुस्सा आ जाता है और वो फोन में टाइप करके कहती है कि क्या तुम पागल हो? इतनी छोटी सी बात तो 1 साल के बच्चे को भी पता होती है कि अगर सामने वाला इंसान गूंगा है तो उसे बोलने के लिए नहीं कहना चाहिए, और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। कंपनी में एक नए ट्रांसलेटर सन हाओयू की एंट्री होती है। वो सभी एम्प्लॉयज को आज रात होटल में डिनर करने के लिए इनवाइट करता है। रात में जब वो सभी डिनर कर रहे थे तो सन हाओयू निंग से बात करने की कोशिश करता है। निंग कहती है, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वो उसे बताता है कि शायद तुम मुझे भूल गई हो, मैं कॉलेज टाइम तुम्हारा क्लासमेट था। कंपनी में पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तब मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पाया था, क्योंकि अब तो तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। सामने बैठा एम्प्लॉय सन हाओयू से कहता है, क्या तुम निंग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? निंग कहती है, प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं शादीशुदा हूँ। ये जानने के बाद हाओयू को थोड़ा बुरा लगता है और वो निंग से पूछता है, क्या तुम मुझे अपने हस्बैंड के बारे में बता सकती हो? मगर निंग ये कहते हुए मना कर देती है कि उसका काम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। निंग जब घर जा रही थी तो हाओयू उसके पास आकर कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, और उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि लड़कियों के लिए इतनी देर रात अकेले घर जाना सेफ नहीं है, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मगर तभी वहाँ शेंग अपनी कार लेकर आ जाता है तो निंग जल्दी से उसमें बैठकर वहाँ से चली जाती है। इधर शेंग हाओयू की वजह से बहुत ही ज्यादा जेलस था। निंग उसे टाइप करके बताती है कि मैं तो बस अपने कलीग के साथ डिनर करने गई थी। शेंग कहता है, अच्छा वो तुम्हारा बस कलीग था तो तुम्हें इतना टच क्यों कर रहा था? निंग कहती है, उसने कर लिया तो कर लिया, मैं क्या करूं? क्या तुम गुस्सा हो? शेंग कहता है, मेरे बर्थडे के दिन मेरी बीवी किसी और के साथ डिनर कर रही थी तो मुझे गुस्सा नहीं तो और क्या आएगा, प्यार। निंग पूछती है, क्या सच में आज तुम्हारा बर्थडे है? ये सुनने के बाद तो बेचारे शेंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसकी वाइफ को उसका बर्थडे ही नहीं याद। निंग जल्दी से उसे सॉरी बोलकर बर्थडे विश करती और कहती है, आज मैं वो सब कुछ करूंगी जो तुम कहोगे। शेंग उसके करीब आने लगता है तो निंग अपनी आंखें बंद कर लेती है, मगर शेंग तो उसका सीट बेल्ट खोलते हुए कहता है कि ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें किस नहीं करने वाला। जिसके बाद दोनों साथ में मूवी देखने जाते हैं। पीछे वाली सीट में एक कपल लड़ रहे थे क्योंकि लड़की को पता लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड का फर्स्ट लव वो नहीं बल्कि कोई दूसरी लड़की थी। शेंग कहता है, भले ही हम कॉन्ट्रैक्ट कपल हैं बट हमें भी एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए, तो बताओ तुम्हारा फर्स्ट लव कौन था? ये सुनकर निंग शॉक्ड हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। मिस्टर शेंग कहता है, 1 मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मुझसे शादी होने से पहले तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा था? मगर निंग तब भी कुछ नहीं बोलती। मूवी खत्म होने के बाद भी शेंग उससे पूछने की कोशिश करता है तो निंग टाइप करके उससे कहती है कि देखिए मिस्टर, हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कपल हैं तो प्लीज
मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करना बंद करिए। घर आने के बाद भी वो यही सोच सोच कर परेशान हो रहा था। जब निंग ने उससे कहा था कि हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कपल हैं तो प्लीज मुझसे मेरी पर्सनल चीजें पूछना बंद करिए, वो गुस्से में कहता है मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा और मेरा पूरा हक है तुम्हारे बारे में जानने का। लेकिन एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पीठ पीछे सच में इसका कोई फर्स्ट लव या फिर कोई सीक्रेट क्रश है। यही सोच सोच कर वो तो परेशान हुए जा रहा था और खुद से कहता है कि आखिर मुझे इन सब चीजों से फर्क कब से पड़ने लगा। लगता है आज मैं कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ, एक बार सो जाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर उसे तो नींद ही नहीं आती। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि तुम पता लगाओ क्या शादी से पहले निंग किसी और से प्यार करती थी। अगले दिन कंपनी में उसका असिस्टेंट उसे निंग की ग्रेजुएशन फोटो दिखाते हुए कहता है कि कॉलेज टाइम मिस निंग सबसे ज्यादा इसी बंदे के क्लोज थी और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सन हुआओ हैं, जिन्होंने हमारी कंपनी एज अ न्यू ट्रांसलेटर हाल ही में ज्वाइन की है। उन दोनों को इतना करीब देखकर शन को लगता है कि शायद यही वो बंदा है जिसका निंग के साथ अफेयर चल रहा है। वो गुस्से में कहता है कि अगर दो लोगों को काम की बातें करनी है तो इतना करीब आने की क्या जरूरत है। ये सुनकर उसका असिस्टेंट उससे दूर चला जाता है। मगर वो दोनों अभी भी एक दूसरे के उतना ही करीब थे। ये देखकर तो शन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना सारा गुस्सा अपने असिस्टेंट पे निकाल देता है और कहता है कि इन दोनों को कैसे भी करके अलग करो, एक को इस कोने में बिठाओ तो दूसरे को उस कोने में। वैसे भी दोनों सेम डिपार्टमेंट के नहीं हैं तो सन हाउ यू से कहो कि वो साइन लैंग्वेज डिपार्टमेंट में आना बंद करे। कल से मुझे ये दोनों साथ में नहीं दिखने चाहिए। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रात में जब निंग घर आती है तो वो वहाँ भी उस पर गुस्सा कर रहा था कि आज तुम इतना लेट क्यों आई हो। निंग कहती है मैं तो डेली इतने टाइम पे ही आती हूँ, तुम्हें हो क्या गया है। शन कहता है तुम कंपनी में लड़कों से दूर रहा करो, माना कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है लेकिन फिर भी तुम मेरी वाइफ हो। निंग कहती है मैंने तो बस सीनियर सन हाउस से बात करी है, क्या तुम गुस्सा हो। वो कहता है मैं कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ, लेकिन हाँ तुम उस लड़के से दूर रहा करो। तुम्हें पता है ना आजकल के लड़कों पे भरोसा नहीं किया जा सकता और वो बंदा सन हाउ तो मुझे देख कर ही ठरकी लगता है। निंग कहती है तुम परेशान मत हो, हमारे बीच कुछ भी नहीं है, हम बस फ्रेंड्स हैं। शन कहता है बस फ्रेंड्स, उसे देखकर ही कोई भी बता सकता है कि वो तुमसे प्यार करता है और तुम हो भी इतनी सुंदर कि कोई भी तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा। ये कहने के बाद वो बहाने बनाते हुए वहाँ से चला जाता है। निंग सोचने लगती है कि क्या अभी इसने मेरी तारीफ की। तभी उसे हॉस्पिटल से कुछ मैसेज आता है तो वो भागते हुए हॉस्पिटल आ जाती है। सेम हॉस्पिटल में हम सन हायू को देखते हैं जो कि मेडिसिन लेकर जा ही रहा था, मगर तभी वो निंग को उसके डैड से बातें करते हुए सुन लेता है। शॉक की वजह से उसके हाथ से पॉलीथीन नीचे गिर जाती है और निंग भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ निंग कहती है कि प्लीज तुम इस बारे में किसी को मत बताना कि मैं बात कर सकती हूँ। हायू कहता है अगर तुम बात कर सकती हो तो फिर तुम म्यूट बनने का नाटक क्यों कर रही हो। निंग कहती है अभी मैं आपको इस बारे में नहीं बता सकती, बट प्लीज आप इस बारे में किसी को मत बताना। हायू कहता है ठीक है मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, बट बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। एक्चुअली क्या है ना, कल मेरा हैप्पी बर्थडे है तो तुम्हें मेरे साथ डिनर पे चलना होगा। दूसरी तरफ डॉक्टर की बातें याद करने के बाद शेंग सोच रहा था कि क्या निंग को मुझ पे भरोसा नहीं है इसीलिए वो मेरे सामने बात नहीं करती। असिस्टेंट कहता है भला आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप उनके हस्बैंड हैं तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगी तो किस पे करेंगी। शेंग कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझ पे नहीं करेगी तो क्या उस सन हाउ पे करेगी। मगर तभी वो सामने उन दोनों को साथ में एक होटल के अंदर जाते हुए देख लेता है। वो जल्दी से ड्राइवर को कार रोकने के लिए बोलता है और खुद भी उन दोनों का पीछा करने लगता है। अंदर हुआओ जाकर निंग के बगल में बैठ जाता है। शेंग सोचता है ये हमेशा मेरी बीवी से चिपकता क्यों रहता है। जिसके बाद वो वेटर को अपने पास बुलाकर कहता है कि उस लड़की को जाकर एक ड्रिंक सर्व करिए और प्लीज उन दोनों को एक दूसरे से दूर कर दीजिए। डिनर खत्म करने के बाद जब निंग वहाँ से जाने वाली होती है तो शेंग उससे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा हस्बैंड घर में तुम्हारा वेट कर रहा होगा, पर तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी तो है ना, और वैसे भी तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज मेरा बर्थडे है और आज तुम पूरा दिन मेरे साथ रहने वाली हो। आज इस होटल में फायरवर्क्स होने वाले हैं तो क्यों ना हम उन्हें देखकर ही घर जाएं। ना चाहते हुए भी निंग उसके साथ फायरवर्क्स देखने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों जब साथ में फायरवर्क्स देख ही रहे होते हैं तो शेंग निंग से कहता है कि मेरे सामने तुम्हें म्यूट बनने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझसे बात कर सकती हो। निंग उसे थैंक्स बोलती है तो पीछे से शेंग ये सुनकर बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो अभी भी उसका पीछा कर रहा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में एक दिन निंग ने देख लिया था कि उसकी मॉम का किसी और आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। वो रूम से निकलकर बाहर जाती है तो बाहर उसके स्टेप डैड उससे मॉम के बारे में पूछते हैं। तभी वहाँ मॉम आकर कहती है कि ये बोल नहीं सकती क्योंकि आज ही इसके मुंह में गर्म पानी गिर गया है। और उसी दिन से निंग ने म्यूट बनने का नाटक किया क्योंकि वो अपनी माँ के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती थी। उसकी मॉम ने उसके डैड को धोखा देकर एक अमीर इंसान से शादी कर ली और फिर उस अमीर इंसान को भी धोखा दे दिया।
फायरवर्क्स खत्म होने के बाद निंग कहती है कि अब मुझे घर जाना चाहिए, मेरा हस्बैंड वेट कर रहा होगा। पीछे से शेंग ये सब कुछ सुनकर बिल्कुल शॉक था। वो मन में सोचता है, अगर ये बोल सकती थी तो फिर मेरे सामने ना बोलने का नाटक क्यों कर रही थी, आखिर क्यों। निंग जब घर आती है तो देखती है कि शेंग सामने बैठकर ड्रिंक कर रहा है। वो उसे पूछती है कि आखिर तुम ड्रिंक क्यों कर रहे हो, मगर शेंग उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब लाता है और सोचता है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। एंड देन उसे किस करने लगता है तो निंग उसे धक्का देते हुए कहती है कि दूर हटो मुझसे। वो कहता है, इसका मतलब तुम बोल सकती हो, तो आखिर तुम आज तक ना बोलने का नाटक क्यों कर रही थी। अभी तक तो मुझे यही लग रहा था कि शायद तुम्हें कोई बीमारी है, क्योंकि बचपन में तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया था, लेकिन मुझे आज पता चला कि तुम तो बस नाटक कर रही थी। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कम से कम तुम मुझे तो बता सकती थी ना। निंग टाइप करके कहती है, हस्बैंड, क्या इन 3 सालों में तुमने कभी भी मुझे अपनी वाइफ की तरह ट्रीट किया है। तुम्हारे लिए तो बस मैं अपनी सिस्टर की जगह एक सब्स्टिट्यूट थी। तो उल्टा शेंग भी उससे पूछ लेता है, माना मैंने नहीं किया, मगर तुमने भी इन 3 सालों में कभी भी मुझे अपने हस्बैंड की तरह ट्रीट नहीं किया। फिर वो अपने रूम में आकर उदास होता है, मगर तभी उसे उस किडनैपर का कॉल आ जाता है। निंग कहती है, तुम अपनी वाइफ के साथ इतने सालों से हो, मगर फिर भी तुम ये जान नहीं पाए कि आखिर तुम्हारी वाइफ बात क्यों नहीं करना चाहती, आखिर क्यों वो म्यूट बनने का नाटक कर रही है। शायद तुम अपनी वाइफ को समझते ही नहीं या फिर समझने की कोशिश ही नहीं करते। शेंग कहता है, मैं उसका हस्बैंड हूँ, अगर उसे मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। निंग कहती है, अगर तुम उसे समझते हो तो क्या तुम्हें पता है कि तुमसे शादी करने के बाद वो खुश है भी या नहीं। ये पता होने के बावजूद भी कि वो बस एक सब्स्टिट्यूट है, वो तुमसे प्यार करने लगी थी और चाहती थी कि तुम भी उसकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट करो, मगर तुमने क्या किया, हमेशा उसे नीचा दिखाया। शेंग कहता है, अपनी बकवास बंद करो। निंग सब्स्टिट्यूट नहीं बल्कि मेरी वाइफ है, मैं बचपन से ही उससे प्यार करता आया हूँ, इसीलिए मैंने उसे शादी की है। ये जानने के बाद कि शेंग बचपन से ही उससे प्यार करता था, निंग बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है और जाकर पानी पीने लगती है। और तभी गलती से पानी फोन पर गिर जाता है, जिस वजह से उसका माइक खराब हो जाता है। और इस बार जब शेंग उसकी आवाज़ सुनता है तो उसे ये आवाज़ जानी पहचानी लगती है। और फाइनली थोड़ा सोचने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि निंग की थी। वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर निंग इतने दिनों से उससे किडनैपर बन के बात क्यों कर रही थी। एक एक करके उसे सारी बातें याद आने लगती हैं, जैसे उस दिन छत पे निंग का मिलना, उसके हाथ में 2 फोन होना। ये सब जानने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाता है कि आखिर निंग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर वो निंग के रूम में जाकर फ़ोन ढूंढने की कोशिश करने लगता है, मगर तभी पीछे से निंग आ जाती है और टाइप करके उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है, वो क्या है ना, मेरा फ़ोन मिल नहीं रहा था तो मैं बस वही ढूंढ रहा था। तो निंग उसके फ़ोन में कॉल करती है, जो कि उसके जेब में ही होता है। शेंग नाटक करते हुए कहता है कि अरे ये तो जेब में ही था, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। तभी शेंग को निंग के ड्रॉर में एक लॉन्जरी मिलती है। वो कहता है, मुझे पता नहीं था तुम्हें भी ऐसी चीज़ें पसंद हैं, क्या तुम इसका यूज़ करके मुझे सेड्यूस करना चाहती थी। वो निंग को टीज करने लगता है। निंग उससे वो ड्रेस छीनने की कोशिश करती है, जिस वजह से दोनों बेड पर गिर जाते हैं एंड उनके बीच एक्सीडेंटली किस हो जाता है, जिस वजह से दोनों बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं और शेंग वहाँ से चला जाता है। निंग फिर से किडनैपर का फोन यूज करके शेंग को कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुमने कहा कि निंग कभी भी तुम्हारे लिए सब्स्टिट्यूट नहीं थी और तुम बचपन से ही उससे शादी करना चाहते थे, तो क्या ये सच है। शेंग कहता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, चलो ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरे क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। निंग कहती है ठीक है, मगर पहले तुम बताओ। तो शेंग उसे बता देता है कि मैं बचपन से ही निंग को पसंद करने लगा था। एक दिन मैंने देखा कि उसकी मॉम उसे बुली कर रही हैं और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि बड़े होने के बाद मैं निंग को उसकी माँ के चंगुल से बाहर निकालूंगा और उसे बहुत सारा प्यार दूंगा। निंग पूछती है, अगर तुम उसे प्यार ही करते थे तो इन 3 सालों में तुमने उसे एक अजनबी की तरह ट्रीट क्यों किया। शेंग कहता है, क्योंकि मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता था। मुझे पता था कि अगर किसी को भी पता चलेगा कि वो मेरी वाइफ है तो सभी लोग उसे टारगेट करेंगे और मैं ये कभी नहीं चाहता था कि उसके ऊपर कोई भी खतरा आए, इसीलिए मैंने हमेशा उसकी आइडेंटिटी सभी से छुपा के रखी। ये सब जानने के बाद निंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। शेंग कहता है, अब मेरी बारी, मैं क्वेश्चन करूंगा तुम आंसर दोगी। तो बताओ, क्या निंग अभी भी मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती है। वो कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम प्यार से 4 लाइनें बोल दोगे तो वो माफ कर देगी। शेंग कहता है, मगर मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। निंग कहती है, तो फिर ठीक है, चलो देखते हैं तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। अगले दिन कंपनी में असिस्टेंट आकर सभी एम्प्लॉयज के सामने अनाउंसमेंट करता है कि मिस्टर शेंग ने हम सभी को हाफ डे दिया है। उन्होंने कहा है कि हम बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, इसीलिए आज हम सभी अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे मस्ती करने।
ये सुनकर सभी एम्प्लॉयज बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को अम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं, जहाँ लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि मिस्टर शेंग ने तो आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं किया, लगता है उन्हें किसी से प्यार हो गया है। उन सब की बातें खड़े होकर निंग भी सुन रही थी। नेक्स्ट सीन में सभी एक शॉप में जाकर हेडबैंड्स खरीद रहे थे। असिस्टेंट डेविल हेडबैंड मिस्टर शेंग को देते हुए कहता है कि बॉस आप ये पहनो, आपके ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा। मगर शेंग मना कर देता है कि मुझे ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है और वैसे भी बच्चा नहीं हूँ मैं। तभी वहाँ शन हुआ आकर कहता है कि मिस्टर शेंग अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ये मुझे दे दीजिए, वैसे भी ये निंग के साथ मैच करेगा, वो एंजल मैं डेविल। सभी लोग बोलने लगते हैं कि आप लोग तो साथ में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बिल्कुल एक कपल की तरह। ये सुनकर शेंग जेलस हो जाता है और हेडबैंड निकालते हुए कहता है कि ये मेरा है, और फिर उसे निंग से दूर करते हुए खुद वो हेडबैंड लगाकर उसके बगल में खड़ा हो जाता है। निंग हंसने लगती है तो वो पूछता है आखिर तुम हंस क्यों रही हो। वो टाइप करके कहती है क्योंकि ये हेडबैंड तुम पे सूट कर रहा है, तुम हो भी एक डेविल। नेक्स्ट सीन में निंग और हायू साथ में बैठे होते हैं। तभी वहाँ शेंग आकर कहता है कि मिस्टर सन हायू, निंग के अलावा कंपनी में और भी एम्प्लॉयज हैं, तो कभी उनके पास भी जाकर बैठ जाया करिए, जब देखो आप निंग से चिपकते रहते हो। क्या आपको पता नहीं कंपनी में मेल कलीग्स एंड फीमेल कलीग्स के बीच 1 हैंड डिस्टेंस होना जरूरी है। शेंग पूछता है आखिर ये रूल कब बना, क्योंकि कंपनी में तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है। शेंग कहता है ये रूल अभी बना है और मैंने बनाया है। जिसके बाद वो निंग के हाथ से उसकी कॉफी लेकर भी उसे वापस कर देता है। उसके जाते ही वो खुद जाकर निंग के बगल में बैठ जाता है और उसे जूस पीने के लिए देता है, ये कहते हुए कि जूस सेहत के लिए अच्छा होता है। उसकी हरकतें देखकर निंग सोचती है कि सठिया गया है क्या, कैसे अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। जिसके बाद दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। निंग जब फायर क्रैकर्स की फोटो ले रही थी तो शेंग उसका वीडियो बनाने लग जाता है, क्योंकि वो स्माइल करते हुए बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही थी। वो किडनैपर निंग को कॉल करके कहता है कि आखिर आपने अभी तक शेंग से डाइवोर्स क्यों नहीं लिया। निंग पूछती है आखिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसे डाइवोर्स ले लूं, तुम्हें क्या मिलेगा। लिन कहता है मुझे कुछ मिलेगा या फिर नहीं आप वो छोड़िए, मैं आपको बता दूं कि आपकी सिस्टर बहुत जल्द ही वापस चाइना आने वाली है। एक बार वो वापस आ गई तो शेंग की वाइफ वही बनेगी, क्योंकि आप तो बस एक सब्स्टिट्यूट थी। इसीलिए आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप जल्द से जल्द शेंग से डाइवोर्स ले लें। घर वापस आने के बाद निंग किडनैपर बनके शेंग को कॉल करती है, मगर इस बार क्योंकि शेंग को पता था कि किडनैपर और कोई नहीं बल्कि निंग है, इसीलिए वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। निंग कहती है तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ कि अगर निंग की बड़ी बहन शिया अब्रॉड से वापस चाइना आ गई तो क्या तुम निंग को डाइवोर्स देकर वापस उससे शादी कर लोगे। मगर शेंग उसे कुछ भी नहीं बताता, उल्टा वो तो उसे टीज करने लगता है, तो निंग गुस्सा होकर फोन कट कर देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि निंग की बड़ी बहन शिया वापस चाइना आ चुकी है। वो शेंग के पेरेंट्स के साथ बैठी होती है, तभी वहाँ शेंग आ जाता है। उसे देखते ही शिया उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर शेंग तो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता और कहता है मॉम एंड डैड आपको पता है ना मैं कितना बिजी रहता हूँ, आपने मुझे इस काम के लिए यहाँ क्यों बुलाया। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। शिया भी उसके पीछे जाती है तो कुछ रिपोर्टर्स उन दोनों की फोटोज खींच लेते हैं, जिसे शिया ने ही हायर किया था। लिन वो फोटो निंग को भेज देता है और कहता है कि देखो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी बहन के साथ डेट पे गया है, अब तो तुम्हें उसे डाइवोर्स ले ही लेना चाहिए। निंग कहती है मुझे शेंग से डाइवोर्स लेना है या नहीं ये मेरी पर्सनल चॉइस है, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले। ऐसा कहकर वो फोन कट कर देती है। वापस जाते टाइम उसे शेंग मिलता है, मगर वो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट कहता है आखिर मिस निंग को क्या हो गया, वो उदास लग रही थी। तभी उन्हें पता चलता है कि मिस्टर शेंग की फोटो मिस शिया के साथ पूरे इंटरनेट में वायरल हो गई है। सब लोग आपस में यही बातें कर रहे हैं कि मिस्टर शेंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की के साथ डेट पर गए थे। इसका मतलब उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। नेक्स्ट सीन में हम उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, जहां वो सभी के सामने अनाउंस करता है कि मैं अपनी वाइफ के लिए बहुत ही लॉयल हूं और उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं। मेरा ना तो किसी लड़की के साथ अफेयर है और ना ही मैं किसी को डेट कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करता हूं। एक रिपोर्टर कहती है अगर आप अपनी वाइफ से इतना ही ज्यादा प्यार करते हैं तो आपने उनकी आइडेंटिटी को छुपाकर क्यों रखा है। तभी वहाँ शिया आकर कहती है कि मिस्टर शेंग की वाइफ मैं हूँ। आज तक उन्होंने मेरी आइडेंटिटी को छुपाकर इसीलिए रखा था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बारे में किसी को पता चले। निंग उदास होकर वहाँ से चली जाती है। शेंग भी उसके पीछे जाने लगता है, मगर शिया उसे रोक लेती है। तो शेंग उस पर गुस्सा करता है कि आखिर सभी के सामने इतना बड़ा झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद वो सभी को क्लियर कर देता है कि शिया मेरी वाइफ नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम शिया और निंग को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ शिया कहती है मुझे पता है कि तुम सोच रही होगी कि आखिर मैं अचानक वापस चाइना क्यों आ गई, तो मैं तुम्हें बता दूं
कि मैं यहाँ वो लेने आई हूँ जो मेरा है, मैं यहाँ शेंग को पाने आई हूँ। निंग इशारों में कहती है, तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं शेंग को डाइवोर्स दे दूँ? शिया कहती है, अब नाटक करना बंद करो, क्योंकि मुझे पता है तुम बात कर सकती हो तो मुंह से बोलो। मुझे तो बचपन में ही पता चल गया था कि तुम बोल सकती हो। निंग कहती है कि शेंग की रियल वाइफ मैं हूँ, ना कि तुम, इसीलिए उसे डाइवोर्स देना है या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगी, ना कि तुम। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वो जैसे ही घर आती है तो शेंग उसे फ्लावर बुके देता है एंड देन घुटनों पे बैठकर उसे प्रपोज करता है, ये कहते हुए कि इन 3 सालों में मैंने कभी भी तुम्हें प्रपोज नहीं किया, ना ही तुम्हें वो कभी भी खुशियाँ दी जो तुम डिजर्व करती हो। तो क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी तुम्हें खुश रखने का? निंग कुछ नहीं बोलती तो वो कहता है, तुम टाइम ले लो और अच्छे से सोच कर बताना। फिर वो उदास होकर वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी निंग कहती है कि मुझे तुम्हारा प्रपोजल मंजूर है। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और जल्दी से आकर निंग को रिंग पहना देता है। दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को पहली बार आई लव यू बोलते हुए हक करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग शेंग से कहती है कि मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि मैं बोल सकती हूँ, क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? मगर शेंग मना कर देता है कि नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर तुमने मुझसे ये बात छुपाई है तो पक्का इसके पीछे कोई वजह होगी। नेक्स्ट सीन में जब निंग कंपनी जा रही थी तो उसे फिर से किडनैपर का कॉल आता है। वो कहता है, तुमने अभी तक शेंग से डाइवोर्स नहीं लिया। निंग कहती है, मैं उससे डाइवोर्स कभी नहीं लूंगी, तुम जो कर सकते हो कर लो। लिन कहता है, ठीक है, तो अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी निंग नोटिस करती है कि उसकी कार में ब्रेक नहीं लग रहा है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। सामने हम लिन को देखते हैं जो कि एक रिमोट से कार को कंट्रोल कर रहा था। बटन दबाते ही कार रुक जाती है। उसे देखकर निंग कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है मगर गेट नहीं खुलता। तभी लिन अंदर आकर बैठ जाता है। निंग पूछती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? वहीं दूसरी तरफ हम शेंग को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में काम कर रहा था। तभी लिन उसे कॉल करता है और कहता है, हाय कजिन, काफी दिनों बाद तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुझे तो तुमसे बहुत ही ज्यादा जलन होती है। एक तो तुम चाइना के स्पोक पर्सन बन गए और दूसरा तुमने इतनी ब्यूटीफुल वाइफ से शादी करी है। तुम तो अपनी लाइफ बहुत अच्छी जी रहे हो मगर तुमने मेरी सारी जिंदगी खराब कर दी मुझे जेल भेज के। क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि बाहर आकर मैं सबसे पहले तुम्हें बर्बाद करूंगा? शेंग कहता है, अगर तूने मेरी वाइफ को हाथ भी लगाया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, सो प्लीज उसे जाने दे और आकर मुझसे बात कर। लिन कहता है, इसका मतलब तुम सबसे ज्यादा प्यार अपनी वाइफ से करते हो, तो अब मैं उसे मारकर अपना बदला लूंगा। लेकिन अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो मौत के बदले मौत। जल्दी से एक चाकू ढूंढो और खुद को मार डालो। शेंग कहता है, ठीक है, मगर निंग उसे ऐसा कुछ भी करने से मना करती है कि प्लीज तुम खुद को हार्म मत करना। आज तक तुम हमेशा मुझे बचाते आए हो लेकिन आज मेरी बारी है। जिसके बाद वो कार को स्पीडली ड्राइव करने लगती है और कहती है कि सब कुछ मुझसे शुरू हुआ था तो आज मैं खुद को खत्म करके सब कुछ खत्म कर दूंगी। और तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। शेंग बहुत ही ज्यादा डर गया था। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि उस एक्सीडेंट के बाद से निंग गायब हो गई है। वो कहाँ है इस बारे में किसी को भी नहीं पता। फिर शेंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराता है और सभी रिपोर्टर से उसकी वाइफ को ढूंढने के लिए मदद मांगता है। वो कहता है, आज चाइना का स्पोक पर्सन नहीं बल्कि एक हस्बैंड कह रहा है कि प्लीज मेरी वाइफ को ढूंढने में मेरी मदद करिए। तभी शिया उसे कॉल करके कहती है कि मुझे पता है निंग कहाँ है, अगर तुम उसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझसे मिलने आओ। वो शिया के पास जाकर कहता है कि निंग कहाँ है, वो ठीक तो है ना? शिया कहती है, हाँ अभी तो ठीक है, पर कब तक ठीक रहेगी ये नहीं कह सकती। ये सुनकर शेंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला दबाते हुए कहता है कि जल्दी बताओ मेरी वाइफ कहाँ है वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शिया कहती है, अगर तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे मार सकते हो तो मार दो, लेकिन फिर तुम्हें कभी भी पता नहीं चलेगा कि निंग कहाँ है। तो ये सुनकर शेंग उसे छोड़ देता है। शिया कहती है, मैं तुम्हें निंग के बारे में बता तो दूंगी लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि उसे डाइवोर्स देने के बाद तुम उससे शादी करोगे। शेंग मान जाता है तो वो उसे निंग का एड्रेस दे देती है। वहीं हम निंग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होती है और एक बुरे सपने की वजह से डर कर उठ जाती है। वो पूछती है कि आखिर मैं कहाँ हूँ। शेंग उसे बताता है कि तुम किसी पर्सन को पहाड़ों के नीचे मिली थी मगर अभी तुम हॉस्पिटल में हो। वो उसे हक करके कहता है कि नेक्स्ट टाइम से मेरे लिए अपनी जान को खतरे में मत डालना, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। वो दोनों आपस में काफी सारी बातें करते हैं। शेंग उससे कहता है कि अगर किसी दिन मैं कहीं तुमसे बहुत दूर चला जाऊं और तुम मुझे ढूंढ ना पाओ तो प्लीज परेशान मत होना और डरना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। निंग कहती है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम्हारे कजिन लिन की भी मौत हो चुकी है, तो अब तो हमें किसी बात का डर भी नहीं है, हम अपने नई जिंदगी की फिर से शुरुआत कर सकते हैं। शेंग जब सो जाता है तो निंग बाहर आकर एक आखिरी बार उसे उस किडनैपर के फोन से कॉल करती है और कहती है कि तुमने तो न्यूज में देख ही लिया होगा कि जो आदमी तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था वो मर चुका है।
अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर मैं कौन हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आकर मुझसे एक जगह पे मिलो जहाँ मैं तुम्हें ये फोन वापस कर दूंगी और फिर तुम अपनी वाइफ निंग के साथ एक हैप्पी लाइफ की शुरुआत कर सकते हो। शैंग कहता है, मिस किडनैपर, लगता है आपको मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता है। ठीक है, आप एड्रेस सेंड करिए, मैं आ जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में वो शैंग के आने का वेट कर रही थी। साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी कि अगर शैंग को पता चला कि इतने दिन से मैं ही किडनैपर बनकर उसे डरा रही थी तो कहीं वो मुझसे नफरत न करने लगे। वो कॉल करके पूछती है कि आखिर तुम कहाँ हो। शैंग बताता है कि मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ और एक्साइटेड भी तुमसे मिलने के लिए। वो कहती है, ज्यादा एक्साइटेड मत हो क्योंकि मुझसे मिलने के बाद तुम डिसअपॉइंट हो जाओगे और हो सकता है कि तुम मुझसे नफरत भी करने लगो। तभी पीछे से शैंग आकर कहता है कि क्या तुम भूल गई, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं तुमसे नफरत कभी भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और वैसे भी मुझे मेरी वाइफ पर पूरा भरोसा है। वो रोने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो क्या तुमने कभी भी मुझसे नफरत नहीं की, तुम्हें कभी भी मुझ पर गुस्सा नहीं आया। शैंग उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि मैंने कहा ना, नहीं, मुझे कभी भी तुम पे गुस्सा नहीं आया क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। एंड देन वो निंग को किस करता है। फिर वो कहता है कि तुम बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, छोटा सा काम है, मैं वो कंप्लीट करके आता हूँ। आफ्टर दैट वो शिया को कॉल करके कहता है कि निंग की जान बचाने के लिए थैंक यू, मगर माफ कर देना क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और हाँ, मेरे मरने के बाद प्लीज तुम कभी भी निंग को परेशान मत करना। और तभी वहाँ बम ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर निंग जोर जोर से शैंग का नाम ले लेकर रोने लगती है क्योंकि उन दोनों की हैप्पी लाइफ शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अगले दिन जब वो रोते हुए घर में बैठी हुई थी तभी वहाँ शैंग का असिस्टेंट आकर उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है जिसमें लिखा हुआ था कि शैंग के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टीज निंग को दे दी जाएं। निंग के अलावा उन पे ना तो शैंग के पेरेंट्स का हक होगा और ना ही उनके रिलेटिव्स का। साथ ही साथ उसमें लिंग के द्वारा लिखा हुआ एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा हुआ था कि मेरे जाने के बाद तुम अपना ध्यान रखना और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जीना। ये सब पढ़ने के बाद निंग बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगती है। देखते ही देखते कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। निंग आज तक भी शैंग को भुला नहीं पाई थी और उसकी फोटो को देखते हुए वो बस उसी को याद किए जा रही थी। तभी उसे किसी का कॉल आता है जो कि उसे मिलने बुलाता है। उसकी आवाज सुनकर निंग को ऐसा लगता है कि शायद वो शैंग है। वो जल्दी से भागते हुए बाहर आती है जहाँ सामने उसे शैंग दिखता है। वो उसके पास आकर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर कभी मैं तुमसे दूर चला जाऊं तो परेशान मत होना और मुझे ढूंढना मत क्योंकि एक दिन मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। निंग रोते हुए उसे हक कर लेती है और इसी के साथ हमारा ये ब्यूटीफुल सा ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है।